हाय एवरीवन, मैं आर के सिंह, मेडिकल काउंसलर। आज के हम वीडियो में जानेंगे बिहार स्टेट्स के बारे में। राउंड 2 में सीट मैट्रिक्स आने के बाद राउंड 3 में जो है कितनी वैकेंट सीट है। हम साथ में गवर्नमेंट कॉलेज के क्लिनिकल और लोअर क्लिनिकल ब्रांच की बात करेंगे और प्राइवेट कॉलेज के भी बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे क्या राउंड 2 में इसकी क्लोजिंग रैंक है और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो राउंड 3 में आपको सीट मिल सकती है। आपको इससे कुछ ज़्यादा आइडिया लगेगा काउंसलिंग में, अगर यहाँ पे आप बिहार स्टेट टारगेट कर रहे हैं तो। बिहार स्टेट में जो महंगी सीट्स है, एनआरआई कोटा की जो सीट्स है, वो आपको इंडिया के सबसे सस्ती समझिए तो बिहार स्टेट में। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से आपको पेशेंट लोड, सर्जिकल डिपार्टमेंट बहुत बेटर होता है। तो चलिए देखते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, 9 से 12 तारीख तक है। आप कल तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार स्टेट का अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया, बोध गया, यहाँ पे ओबीजी गायनी का 2 सीट है और जनरल सर्जरी का 1 सीट है। बाकी जो महावीर इंस्टीट्यूट दरभंगा, लखीसराय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, यहाँ पे आपको नॉन क्लिनिकल की सीटें एड ऑन हुई है। तो यहाँ पे आपको अपर क्लिनिकल ब्रांचेज, लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज की सीटें नहीं है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना 2 एनेस्थीसिया की और 1 जनरल मेडिसिन की सीट वैकेंट है। जवाहरलाल नेहरू में भी 1 सीट है, वहाँ पे नॉन क्लिनिकल ब्रांच की फार्माकोलॉजी। नालंदा पटना 2 जनरल सर्जरी ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट बची हुई है। पटना मेडिकल कॉलेज ईएनटी 1, जनरल मेडिसिन के लिए 1, रेडियो की 1 सीट बची हुई है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर एनेस्थीसिया की 1 सीट बची हुई है। मोतिहारी ईस्ट चंपारण ओबीजी गायनी की 1 और डीएनबी की भी 1 सीट बची हुई है। यहाँ पे आप डीएनबी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो मोतिहारी ईस्ट चैंपियन में आपको डीएनबी की 1 सीट बची हुई है। चलिए देखते हैं प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेज अभी वैकेंट है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। एनेस्थीसिया की कटिहार मेडिकल कॉलेज में 1 सीट, डरमा की 1 एनआरआई की सीट है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जेन्युइन एनआरआई कंपलसरी है, ताकि वो डॉलर में पैसा ट्रांसफ़र कर दे। अगर नहीं भी करते हैं तो आप कॉलेज से बात करके मैनेज कर सकते हैं। जनरल सर्जरी का भी 1 एनआरआई सीट, ओबीजी का 1 एनआरआई और ऑर्थो का 2 जनरल सीट है, 1 और 1 एनआरआई सीट है। रेडियो का 1 एनआरआई सीट कटिहार मेडिकल कॉलेज में आपको मिल जाएगा। कटिहार मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज से बिलोंग करता है। लॉ बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा, एनेस्थीसिया की 1, जनरल सर्जरी 1, ये नया कॉलेज है। इस बार भी यहाँ पे पीजी की सीटें हो एड ऑन हुई है। ओबीजी 2 एनआरआई की सीटें है और पीडिया 1 जनरल सीट, ईएनटी की 1 जनरल सीट है और रेडियो की 2 सीट अभी वैकेंट है, वो भी वो जनरल सीट है। यहाँ पे पेशेंट लोड आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे अगर आपका जस्ट क्वालिफाइड है, न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी ऑप्शन है। आपको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं ओबीजी के लिए, और पीडिया जैसे ब्रांचेज आप देख रहे हो तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 1 एनेस्थीसिया की सीट, डरमा की 2, 1 जनरल सर्जरी की 2 जो एनआरआई सीट है और ओबीजी का 1 एनआरआई सीट है। ऑर्थोपेडिक्स की 2, ईएनटी का 1 अनरिजर्व कैटेगरी और 1 एनआरआई कैटेगरी का है। माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, यहाँ पे भी जो है इस बार ही पीजी की सीटें आई हुई है, न्यूली स्टार्ट हुई है। एनेस्थीसिया की आपको और जनरल सर्जरी की 1 सीट यहाँ पे है अनरिजर्व कैटेगरी की, 1 एनआरआई कैटेगरी की सीट है और जनरल मेडिसिन की है 1 सीट है और 1 एनआरआई सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी। तो आपको जनरल मेडिसिन का 2 यहाँ पे सीट मिल जाएगा, पीडियाट्रिक्स का 1 एनआरआई कैटेगरी से और अनरिजर्व कैटेगरी रेडियो का 1 सीट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। माता गुजरी देवी में भी वैकेंट है। नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, इस कॉलेज का पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। डरमा की 1 सीट बची हुई है। जनरल मेडिसिन की 3 अनरिजर्व कैटेगरी से 1 एनआरआई से, जनरल सर्जरी 3 अनरिजर्व कैटेगरी से बची हुई है सीट यहाँ पे और 1 एनआरआई से। ओबीजी 1 सीट वैकेंट है एनआरआई से। ऑर्थो के लिए आप ट्राई कर सकते हैं जनरल सीट से, और पीडियाट्रिक्स 2 जनरल और रेडियो 1 अनरिजर्व कैटेगरी से और 1 एनआरआई कैटेगरी से यहाँ पे सीट वैकेंट है। तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप बिहार स्टेट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आपका रैंक लोअर साइड में है, जैसे लाइक 1 लाख 30,000 35,000 के
बिटवीन बीच में है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट जरूर करें, आपको यहाँ पे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा गिवन नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो काउंसलिंग से रिलेटेड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज एनेस्थीसिया की 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक एनआरआई कैटेगरी की सीट है। जनरल मेडिसिन की 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी और जनरल सर्जरी 2 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। ओबीजी यहाँ पे भी आपको 1 एनआरआई कैटेगरी से सीटें वैकेंट है, रेडियो की 1 और 1 एनआरआई कैटेगरी से और 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रेडियो का भी यहाँ पे सीटें वैकेंट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं राउंड 2 में क्या क्लोजिंग रैंक है गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की। जनरल मेडिसिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी गवर्नमेंट कोटा जो है वो 4.5 पे इस क्लोजिंग गए थे राउंड 2 में। प्राइवेट कॉलेज में अनरिजर्व्ड कैटेगरी 49 के पे क्लोज हुआ। जनरल मेडिसिन और एनआरआई जो है सीट 96,000 पे क्लोज हुआ है। जनरल सर्जरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी गवर्नमेंट कोटा से 12,000 पे क्लोज हुआ सेकेंड राउंड, और प्राइवेट कॉलेज में 82,000 पे, और एनआरआई कोटा में यहाँ पे अभी सीट नहीं आई है। ओबीजी अनरिजर्व्ड कैटेगरी 10,000 पे क्लोज हुआ राउंड 2, और प्राइवेट कॉलेज में 63,000 ये क्लोज हुआ। ऑर्थोपेडिक्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी 8,000 पे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली। अनरिजर्व्ड कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज में 73,000 पे क्लोजिंग करे। एनआरआई में 1 लाख पर क्लोज हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो पीडियाट्रिक्स ब्रांच की 8,000 बिटवीन 10,000 पे ये इसकी क्लोजिंग रैंक गए। प्राइवेट कॉलेज में 64,000 पे ये सीट मिली है। एनआरआई कोटा 90,000 पे ये सीट मिली है। रेडियो डायग्नोसिस 3,000 पे गवर्नमेंट कॉलेज में ये क्लोजिंग रैंक गए इनके। प्राइवेट कॉलेज में 47,000 पे क्लोज हुए हैं, और एनआरआई कैटेगरी से 92,000 पे इनकी क्लोजिंग गए राउंड 2 में। तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर रेडियो डायग्नोसिस देख रहे हैं तो यहाँ पे सीटें वैकेंट हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्म में पार्टिसिपेट जरूर करें। हो सकता है कि आपको बिहार में सीट मिल जाए। डर्माटोलॉजी 3,600 पे क्लोज हुआ गवर्नमेंट कोटा, और प्राइवेट में अब 48,000 पे क्लोज हुआ। एनआरआई 1 लाख के अपर साइड में क्लोज हुआ है। तो आप बिहार में काउंसलिंग करना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं कि हमें इस बार ड्रॉप आउट नहीं होना है, सीट ले लेना है, तो अगर आपका रैंक 1 लाख के अपर साइड भी है तो आपको 3rd राउंड में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ से एनआरआई से रजिस्ट्रेशन जरूर करें अगर आपका बजट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर बजट है आपका 2.4, 2.5 CR, 2.2 CR के अप्रोच आपको यहाँ रेडियो डर्मा जैसे ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। गायनोकोलॉजी की देख रहे हैं तो 1.7 में आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। मेडिसिन भी आपको राजस्थान की जो मैनेजमेंट कोटा है और कर्नाटक के जो क्यू कोटा और अदर्स कोटा के जो सीट है उससे सस्ती में आपको बिहार में आपको सीट मिल सकती है। तो हम आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया में 4 ब्रांचेज हैं। आप चाहे तो मुंबई वासी में विजिट कर सकते हैं, बेंगलुरु में विजिट कर सकते हैं, राजस्थान जयपुर में हमारा ऑफिस है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।